हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। इस समय आप सभी को मालूम है कि हार्दिक पांड्या जो है वो ट्रेड हो रहे हैं मुंबई इंडियंस में, लेकिन उनके लिए 15 करोड़, जी हाँ बिल्कुल 15 करोड़ की जो कैश डील होने वाली है, उसके लिए मुंबई इंडियंस किस प्लेयर को जो है वो रिलीज़ कर रहा है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होने वाला है, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कई लोगों ने कयास लगाया था कि 15 करोड़ के ईशान किशन है तो उनको जो है वो ट्रेड में देंगे, लेकिन कल देर रात जब गुजरात टाइटंस के कोच की जो मीटिंग हुई, आशीष नेहरा एंड अदर सपोर्टिंग स्टाफ की जब मीटिंग हुई, तो उसमें गुजरात टाइटंस ने कैम ग्रीन की तरफ थोड़ा अपना झुकाव रखा कि उन्हें कैम ग्रीन चाहिए थे। लेकिन जैसे जैसे मीटिंग जो है वो अपने बिजनेस एंड पे पहुंची तो उनको लगा कि देखो, हमें जो है वो आप 15 करोड़ दे दो और प्लस जो है वो ट्रांसफ़र फीस में, ट्रांसफ़र फीस पे भी जो है वो डाउट हो रहा है लोगों को। कई लोग कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो है इससे जीरो हो रही है, वो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको पूरा पर्स समझा देता हूँ किस तरीके से जो है वो 15 करोड़ रुपए मुंबई इंडियंस कलेक्ट कर रही है। आप सभी को मालूम होगा कि मुंबई इंडियंस महज 50 लाख रुपए के साथ जो है वो उनके पास पर्स बाकी था। पिछले ऑक्शन के बाद 5 करोड़ जो है वो इस ऑक्शन में बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि पहले 95 करोड़ का पर्स होता था टीम के पास, इस साल जो है वो 100 करोड़ कर दिया गया है। तो 5.5 CR ये हो गए। उसके बाद अगर आप देखो तो 8 करोड़ रुपए के जोफ्रा आर्चर को जो है ये रिलीज़ करेंगे, क्योंकि जोफ्रा आर्चर इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अनअवेलेबल फॉर IPL 2024। तो ये कुल मिला के होते हैं 13.5 CR। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 17.5 CR के कैमरन ग्रीन को रिलीज़ करने की पूरी तैयारी में है। ईशान किशन कहीं नहीं जा रहे, कैम ग्रीन को जो है वो ये रिलीज़ कर रहे हैं। इसके साथ उनके पास जो है वो 12 करोड़ के आसपास पर्स भी बच जाएगा, जो ये ऑक्शन में अपने जो है प्लेयर ख़रीदने के लिए लेके जा सकते हैं। इसके साथ कुछ बड़े रिलीजेस भी ये कर रहे हैं, जैसे पीयूष चावला जिन जो पिछली साल इस टीम के टॉप विकेट टेकर रहे थे, उनको भी ये रिलीज़ कर रहे हैं। उसके साथ रेली मेरिडथ, लेकिन रेली मेरिडथ इतने जो है वो ज़्यादा पर्स पे बोझ नहीं डाल रहे। लेकिन मेन जो अगर नाम है वो कैम ग्रीन और जोफ्रा आर्चर, इन दोनों को रिलीज़ करके और 15 करोड़ का जो पर्स है वो किया गया है हार्दिक पांड्या के पास। और अब ट्रांसफ़र फीस की मैं बात कर लेता हूँ। देखो, ट्रांसफ़र फीस वो कितनी होती है, कितना परसेंट होती है, इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप लोगों को ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी प्लेयर को एक फ्रेंचाइजी से दूसरे फ्रेंचाइजी में थ्रू ट्रेड विंडो अगर उसका ट्रांसफ़र होता है, तो ए सम अमाउंट ऑफ ट्रांसफ़र फीस इज चार्ज्ड टू BCCI। वो ट्रांसफ़र फीस ना किसी फ्रेंचाइजी को जाती है, बल्कि वो जो फ़ीस है वो ये दोनों फ्रेंचाइजियाँ जो है वो BCCI को देती है। अब अगर मैं बात करूं तो जब 15 करोड़ के हार्दिक पांड्या जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इसमें हार्दिक पांड्या को कितना अमाउंट मिलेगा, तो उनको मैच 50% अमाउंट ही मिलेगा इसका। लेकिन खबरें तो ये भी आ रही है कि हार्दिक पांड्या ने डायरेक्ट डिमांड कर ली थी गुजरात टाइटंस से बड़े अमाउंट की, और उसके साथ साथ कुछ एंडोर्समेंट्स की, मतलब कि बड़े बड़े एड्स दिलाओ मुझे, ब्रांडिंग की बात की थी, जो साफ सिरे खारिज कर दिया था गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट ने। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बात की गंभीरता को समझा, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हम हार्दिक पांड्या के जो है एक्सपेंसेस नहीं उठा सकते, तो उन्होंने जो है हार्दिक पांड्या को ऑन हिज ओन छोड़ दिया। तब से हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई इंडियंस के टच में है। अगर मैं बात करूं 2010 की, तो वहाँ पे रविंद्र जडेजा जो राजस्थान रॉयल्स में थे, 2008 में, 9 में फिर चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीद लिया था, 10 में मुंबई इंडियंस खरीदना चाह रहे थे। लेकिन वो ट्रेड विंडो के पहले, जैसी आज की सिचुएशन है ऐसी सिचुएशन 2010 में भी हुई थी, तो BCCI को जब ये मालूम पड़ा तो 1 साल के लिए बैन कर दिया गया था रविंद्र जडेजा को, कि कोई प्लेयर जो है वो इंडिविजुअल खुद के दम पे जो है किसी फ्रेंचाइजी से कांटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अभी केस ये है, लेकिन ये एक वे में किया गया है, तो इसलिए शायद हार्दिक पांड्या बच जाए। ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो आज शाम तक या फिर कल सुबह अर्ली आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। कल 4 बजे तक का समय है, और आपको मोस्ट प्रोबेबली 5 बजे जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स पे टेलीकास्ट हो जाएंगे ट्रेड, और उसके बाद जो है रिटेंशन और रिलीज लिस्ट भी। और आप सभी को मालूम है कि 6 बजे से तो भाई फिर मैच ही है, कल जो मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूरा प्रोग्राम सेट है। ट्रेड विंडो जो है अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ हार्दिक पांड्या का ट्रेड होने वाला है, कोई और भी बड़ा धमाका होने की पूरी आशंकाएं हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें यार, बेल आइकन भी दबाओ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबा रहे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। खुश रहो, आबाद रहो, अहमदाबाद रहो, चाहे फरीदाबाद रहो।
मिलते हैं जल्दी।